जय हिंद दोस्तों। 2024 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहले ही पूछे जा चुके। और ऐसी जो रिपोर्ट होती है एग्जामिनर की फेवरेट होती, और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि हमारे विश्व में क्या चल रहा है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग मतलब किन किन देशों में ज़्यादा स्थिति खराब है। तो दोस्तों रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। नाम क्या है रिपोर्ट का? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 की रिपोर्ट है। इसे हिंदी में बोलते हैं हम खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। पेपर में डायरेक्ट लिख देगा वो कि खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जो 2024 की किसने जारी करी, ये पूछ लेगा। और पहली बात तो ये समझ लो, जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये रिपोर्ट है, ये 2016 से जारी करी जा रही, हर साल ये जारी करी जाती। और जारी कौन करता है इसे? नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। नाम उसका ये लिखा है, नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो ऐसा पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती। तो ये सारी चीजें इसमें मैंने तुम्हें बता दिया। देश देख लो, टोटल इसने क्या करा, 2023 का पूरा सर्वेक्षण करा। और रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया है? 2024, क्योंकि 2024 से चल रहा अभी, तो 2023 का डाटा ही तो इसने प्रस्तुत करा। इसने टोटल अपनी रिपोर्ट में 59 देश शामिल करे। इसने 59 देश शामिल करे, उनमें से लगभग 1.3 अरब आबादी, जो 59 देशों की 1.3 अरब की आबादी थी, उन पर अपना सर्वेक्षण करा, अपना निरीक्षण करा, और इसने उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी करी। इसने ये बताया कि पूरी दुनिया में जो खाद्य संकट फैला पड़ा उसके 3 कारण हैं। कौन कौन से 3 कारण हैं? संघर्ष मतलब युद्ध जैसा चल रहा है, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रही, इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर रखा, और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे सूडान में क्या हो रखा, जो वहाँ पे जो विद्रोही हैं उनके द्वारा मतलब इस तरीके का संघर्ष वहाँ पर भी चल रहा। तो संघर्ष एक मेन कारण है। दूसरा है चरम मौसम की घटनाएं। अब तुम कहोगे ये क्या है? दरअसल अभी IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला गया कि इस साल इंडिया की जो इकोनॉमी है बेहतरीन रहने वाली। क्यों? क्योंकि भारत में मानसून अच्छा रहेगा इस बार। तो ये देख लो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज हम 2024 में खड़े हैं। इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और फिर भी हम अपनी जो खेती है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसके लिए हम मौसम पर डिपेंड है। तो यही इसके द्वारा रिपोर्ट में बोला गया कि जो फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है देशों में, उसका मेन कारण क्या है? दूसरा कि मौसम की घटनाएं, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर बारिश ज़्यादा आ गई, तो वजह से भूखमरी फैल रही, या क्या हो रहा, मतलब खाद्य संकट पैदा हो रहा। तीसरा क्या? आर्थिक झटके, जैसे इकोनॉमी मतलब खराब हो जाती है, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाती, तो वो भी इसका एक कारण माना गया। तो अब ये मैंने तुम्हें सारी चीज़ें इसके बारे में बेसिक बता दिया, 3 कारण बता दिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं, देश बता दिए कितने लिए, किसके द्वारा जारी करा गया ये भी बता दिया, कब से जारी करी जा रही, 2016 से जारी करी जा रही। तो अब इस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष देख लो क्या है निष्कर्ष। ये निष्कर्ष तुम्हारे चक्षु खोल देगा, यानी कि तुम्हारे आंखें खोल देगा कि यार इस तरह की कंडीशन भी बन रही। हम तो क्या करते हैं, अपने यहाँ पे शादी होती या कोई वैसा फंक्शन होता है, इतना खाना बर्बाद कर देते हैं, जानवरों को डाल देते हैं या बिल्कुल नाली में फेंक देते हैं। और कुछ देश बेचारे ऐसे हैं, या कुछ देश की आबादी ऐसी हैं जो क्या कर रही है, खाने के संकट का सामना कर रही। उन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और इस वजह से ही क्या हो रही, महिलाएं किसका, एनीमिया की शिकार हो रही। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा खाद्य संकट का सामना करेंगे वो आने वाले समय में वो बच्चे और महिलाएं होंगी। दूसरी बात, इसने जितना भी इसका मतलब सर्वेक्षण करने के आधार पर ने रिपोर्ट जारी करी, उसमें ये बताया गया कि हर 5 में से एक व्यक्ति को, हर 5 में से जितनी आबादी ने अपनी रिपोर्ट में कवर करी, उसमें ये बताया गया कि इनमें से हर 5 में से एक व्यक्ति को तत्काल इमरजेंसी में खाना प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। दूसरा, 59 देशों में से, ये टोटल 59 देश है ना, 59 देशों में से 12 देश ऐसे हैं जहां पे हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। ये इस रिपोर्ट में बोला गया। दूसरा, सबसे ज़्यादा इसके द्वारा ये बोला गया जो स्थिति खराब है ना इस समय, वो सूडान में खराब है। सूडान का एक दक्षिण पूर्वी एरिया है
जिसे क्या बोलते हैं, रोटी की टोकरी बोलते थे। सूडान के लोग क्या बोलते थे, रोटी की टोकरी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मतलब खाना पैदा करते थे वहां पे। लेकिन वहां क्या हुआ, कुछ विद्रोहियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और वहां पे ये जो मतलब खाने का सामान था बनना बिल्कुल बंद हो गया। तो इस वजह से जो सूडान की 1/3 आबादी है, जितने लोग हैं उसमें से 1/3 जो लोग हैं वो खाने का संकट उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तो इस वजह से ये इस सूडान में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। कुछ और देश के नाम भी लिए, जैसे यमन है, इथोपिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, अरब गणराज्य और सीरिया। ये टोटल 10 देश ऐसे हैं जहां पे स्थिति बद से बदतर होती जा रही। अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इनके लोगों को खाना भी नहीं मिलने वाला। तो इस एक क्षेत्र का इसने विशेष तौर पर जिक्र करा जिसका नाम है गाजा पट्टी, क्योंकि अभी इजराइल के द्वारा वहां पर ज़्यादा ही बम्बार्डमेंट करी जा रही, वहां पर ज़्यादा ही अटैक करा जा रहा। तो इसके द्वारा ये बोला गया कि अगर गाजा पट्टी में जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ लगभग 5,77,000 से ज़्यादा लोग अभी भुखमरी की चपेट में हैं और उन्हें भी जल्द से जल्द खाना प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर। ये रिपोर्ट तुम्हें कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।